हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप भजन करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख, बाधाएं और निराशा क्यों बनी रहती है? क्या भगवान हमारी सुनते नहीं हैं? संत प्रेमानंद महाराज जी ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरल शब्दों में बताया है। आज हम जानेंगे भजन का फल कब और कैसे मिलता है। देखिए, भजन का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं है। भजन का अर्थ है भाव, भावनाओं का प्रवाह। इसीलिए संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि भजन करने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं, बल्कि भजन का अर्थ है आत्मा की पुकार। अंदर से, आत्मा से भगवान को पुकारा जाए, और ये वो आवाज है जो सीधा महादेव के हृदय तक पहुंचता है। जब हमारी आत्मा भगवान की कृपा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए तड़प उठे, तब उस भजन में वो शक्ति आती है जो भगवान को भक्त की तरफ आकर्षित करता है। ये तो हुआ भजन का अर्थ, भक्ति का अर्थ। अब जानिए कि भजन का फल देर से क्यों मिलता है। देखिए, भक्ति की यात्रा परीक्षा की यात्रा है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काटता है, वैसे ही भक्ति का फल मिलने में समय लगता है। और इसीलिए प्रेमानंद जी कहते हैं कि भगवान पहले तुम्हारी श्रद्धा की गहराई को नापते हैं कि तुम्हारी भक्ति सिर्फ फल पाने के लिए है, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए है, या तुम भगवान से प्रेम करते हो। देखिए, भजन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो शुरुआती अवस्था होती है, जहाँ भक्त भगवान को पुकारता है, लेकिन मन संसार में भटकता रहता है। दूसरी अवस्था मध्यम अवस्था, जहाँ मन भजन में लगता है, लेकिन कभी कभी मन में शंका भी जन्म लेती है। तीसरी अवस्था जो परिपक्व अवस्था होती है, इस अवस्था में भक्त भजन तो करता है, लेकिन
उसके मन में फल पाने की इच्छा नहीं होती है। उसे सांसारिक चीजों से मोह नहीं रहता। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब भक्ति स्वार्थ से समर्पण में बदलती, तब भगवान स्वयं प्रकट होते। संत जी एक कथा सुनाया करते हैं। एक वृद्ध महिला थी। वह कई वर्षों से राम नाम का जप करती थी। जीवन अत्यधिक कठिन था, फिर भी उसने राम नाम का जप कभी नहीं छोड़ा। लोग मजाक उड़ाते और कहते, कहाँ है तुम्हारे राम? तुम बीमार हो, तुम्हारे जीवन में इतनी बाधाएं हैं, क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे भगवान? तब वह वृद्ध महिला मुस्कुरा देती और कहती, एक न एक दिन जरूर आएंगे भगवान। और अंत में मृत्यु से पहले भगवान ने साक्षात दर्शन दिए उस महिला को। इसलिए नाम जप में वो शक्ति है जो भाग्य को बदल सकती है, किंतु वह तभी फलित होता है जब उसमें प्रेम, विश्वास और धैर्य हो। इसीलिए प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो बिना थके, बिना डरे और बिना मांगे भजन करता है, वही सच्चा भक्त है। और उसे बिना मांगे भगवान सब कुछ देते हैं। और एक दिन भगवान उसके घर जरूर आते हैं। तो हे भगवत प्रेमियों, यदि आप भजन कर रहे हैं और आपको फल नहीं मिल रहा है, तो निराश मत होइए। हर जप, हर भजन और हर आह प्रभु सुन रहे हैं। वे आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन तब तक आपकी भक्ति फल की नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम की प्यासी हो जाएगी। इसीलिए प्रेमानंद जी कहते हैं कि तू बस नाम लेता रह। एक दिन ऐसा आएगा जब नाम तुझे ले चलेगा प्रभु के धाम। यह नाम ही आपको प्रभु के धाम पहुंचाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप भगवान का कौन सा नाम सबसे अधिक प्रेम से जपते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।
तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।